हेलो दोस्तों, आप लोग को आज बताएंगे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के परिमाप और अर्धवृत्त क्या होता है। इसके बारे में आप इस अर्धवृत्त के बारे में नहीं जानते हैं तो आप सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे अर्धवृत्त क्या होता है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अर्ध मीन्स क्या होता है? आधा। अर्धवृत्त मीन्स वृत्त का आधा। तो हम एक अलग से वृत्त बनाए हैं। तो देखिए ये वृत्त है। इस वृत्त का ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम केंद्र कहते हैं, जिसे ओ से डिनोट करते हैं। और वृत्त के केंद्र और ये जो चारों तरफ रेड वाला एक लाइन दिया हुआ है यह है परिधि। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच का जो दूरी होता है उसे रेडियस कहते हैं, जिसे आर से डिनोट करते हैं। इसे हिंदी में त्रिज्या भी कहते हैं। तो ये वृत्त हुआ। इसी का आधा जो होगा ना वो अर्धवृत्त होगा। मीन्स वृत्त का जो आधा अर्धवृत्त होगा। तो ये अर्धवृत्त भी आप लोग को हम दिखाते हैं। देखिए ये अर्धवृत्त है, वृत्त का जो आधा है। तो इसमें भी ये बीच रेड वाला लाइन परिमाप या इसको परिधि कहते हैं। ये केंद्र है, ये पॉइंट और यहाँ से परिधि और केंद्र के बीच से रेडियस आर है। तो ये हुआ अर्धवृत्त। तो आइए हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है आप लोग को बताते हैं आगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2 पाई इंटू आर। फिर अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r होता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं r इंटू पाई प्लस 2। ये भी अर्धवृत्त का परिमाप होता है। यहाँ पर जो पाई होता है ना कांस्टेंट टर्म होता है, जिसे 22/7 या पाई बराबर 3.14 ले सकते हैं। तो ये हम आप लोगों को क्वेश्चन से समझाते हैं। क्वेश्चन है, कोई अर्धवृत्त है, मान के चलिए ये अर्धवृत्त है, इसका रेडियस हमको दिया हुआ है। रेडियस कितना है? त्रिज्या r बराबर 14 cm है। तो इसका हमको क्षेत्रफल और परिमाप का राह निकालने के लिए तो अर्धवृत्त का सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला। क्या? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 पाई इंटू आर। तो अब हम इसमें कोई अर्धवृत्त दिया हुआ, ये इसका रेडियस कितना दिया हुआ? 14 cm। तो आर के वैल्यू हम लोग ले लेंगे 14 cm। तो हम लोग सिंपली फार्मूला में पुट कर देंगे तो हम मेरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जितना है निकल जाएगा। तो यहाँ पर पुट करते हैं हम लोग फार्मूला में 1/2 इंटू पाई कितना दिया हुआ हम लोग 22/7 लेंगे इंटू आर कितना दिया हुआ 14। तो 14 इंटू 14 करेंगे। यहाँ पर 7 है, ये 14 है, तो 2 मरतबे कटेगा। फिर ये 2 कटेगा। तो यहाँ पर 22 इंटू 14 होगा। 22 इंटू 14 होगा। तो 22 गुना 14 कितना होगा? 308 होगा। 308 होगा। यहाँ पर आर क्या है? cm में है, तो यहाँ पर cm देंगे। और यहाँ पर क्षेत्रफल हमेशा वर्ग स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पर cm स्क्वायर देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ? 308 cm स्क्वायर। अब हम देखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r होता है परिमाप का फॉर्मूला। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना हम लोग लिया? 22/7 इंटू आर हम लोग का कितना दिया हुआ है? 14 प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू कितना लेंगे? 14। तो यहाँ पर 7 दूना 14। तो यहाँ पर कितना आया? 44 प्लस 28। 44 प्लस 28 आया। तो ये कितना? 72 होगा। तो 72 यहाँ पर आर कितना हमें? cm। तो परिमाप भी cm में होता है। तो इकाई तो यहाँ पर 72 cm परिमाप आया और क्षेत्रफल कितना आया? 308 cm स्क्वायर। और आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। कोई अर्धवृत्त दिया हुआ है, उसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है, जिसका आर दिया हुआ है 7 cm परिमाप दिया हुआ है। उसका परिमाप और क्षेत्रफल आप कमेंट में आंसर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।